एफिडेविट जिसे कहते हैं, शपथ पत्र। जो कोई छोटा मोटा वकील गवर्नमेंट को पैसा देता है और उसको टाइटल मिल जाता है नोटरी वकील, सबसे छोटा वकील उसके सामने लिख देते हैं। लेकिन लिखने के बावजूद भी, यज्ञ के आदि में खून से लिखने के बावजूद भी आज लिखते हैं और कल है? आज निश्चय बुद्धि की जन्म होता है और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। कहते हैं हम तो ऐसे ही मुगालते में आ गए थे कि ये हमारा सुप्रीम सोल बाप है, हमने ऐसे ही लिख दिया था अंदर घुसने के लिए। अंदर से हमने थोड़ा ही माना कि ये हमारा सुप्रीम सोल बाप है। आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, कल मर जाते हैं। आज बाप के बच्चे निश्चय बुद्धि, कल अनिश्चय बुद्धि, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? सब मृत्यु लोक में है। और जो कहते हैं कि हमने तो पक्का पक्का पहचान लिया, अब इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे टाल सके, उसके लिए बाप कहते हैं कि माया किसी को छोड़ती नहीं। छोड़ती नहीं है का मतलब ऐसी परीक्षा कड़क लेती है, फाइनल पेपर, जिस फाइनल पेपर में सब फेल हो जाते हैं। जो संदेश दिया है 23 जुलाई को गुलजार दादी के मुख से, उसमें बता दिया इस संदेश को पक्का कर लो, मानते हैं तो पास, नहीं मानते हैं तो फेल। तो सब मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? अभी है मृत्यु लोक में। ब्रह्मा के लिए मुरली में बोला, ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास हो जाता है। कौन से ब्रह्मा के लिए बोला होगा? अव्वल नंबर ब्रह्मा, जिसमें पहले पहले प्रवेश किया 36-37 में, माता में ज्ञान का बीज डालने के लिए। उस समय ब्रह्मा की आयु कितनी होनी चाहिए? 60 साल। 36-37 में 60 साल और ब्रह्मा की आयु 100 साल मानी जाती है। 100 साल में ब्रह्मा मृत्युलोक में खत्म हो जाता है। 100 साल में ब्रह्मा का मृत्युलोक खत्म हो जाता है। मृत्युलोक खत्म होगा तो कौन सा लोक आएगा? अमर लोक। माने वही ब्रह्मा वाली आत्मा जो आदि ब्रह्मा थी, परम ब्रह्म कही जाए, वो ब्रह्मा की सोल 36 के बाद 40 साल और जोड़े तो 100 साल पूरे होते हैं 76 में। और 76 में वो आत्मा मन बुद्धि से कहाँ पहुंच गई? मृत्युलोक में कि अमरलोक में? अमरलोक में। माने उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, उसको अनिश्चय बुद्धि दुनिया में कोई नहीं बना सकता। और सिखों में तो यहाँ तक कहा गया कि वो है सदगुरु अकाल मूर्त। कैसी मूर्ति वाला? मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार। वो ऐसी मूर्ति है अकाल मूर्त, जिसको काल खा नहीं सकता। सारी दुनिया को काल खाने वाला है।
इसे 23 जुलाई के लास्ट संदेश में बता दिया कि ये लास्ट संदेश है, इसके बाद कोई संदेश नहीं होगा। क्या बताया? ऐसे मत सोचना कि 100 साल का संगम युग है तो 20 साल पड़े हैं। 20 साल तो हैं ही नहीं। क्या बोला? 20 साल तो है ही नहीं। फिर ये नहीं बताया कितने साल हैं। ऐसे क्यों कहा 20 साल नहीं? जब मुरलियों में कई जगह बताया ज्यादा से ज्यादा संगम को 100 साल दो। है राजधानी स्थापन हो जाएगी तो 18 में 18 में राजधानी स्थापन हो जाएगी, संपूर्ण राजधानी है। 28 हाँ 28 में 10 साल में 50 साल जब पूरे होंगे तो तुम बच्चे तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। तो जो बच्चे सत्व प्रधान बन जाएंगे उनकी राजधानी भी तो पक्की तैयार हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? राजधानी इस दुनिया की पक्की तैयार हो जाएगी, सात्विक राजधानी 100%। तो उस राजधानी को कोई हिला सकेगा दुनिया में? आज दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी मनुष्यों की गवर्नमेंट हैं, महाशक्तियां कही जाती हैं, उनसे कोई टक्कर नहीं लेने की हिम्मत करता कोई देश। अमेरिका को महाशक्ति स्वीकार कर लिया, ऐसी महाशक्ति का जो सत्ताधीश होगा, राज्य सत्ताधीश, उसके हाथ में बड़े बड़े देशों को ध्वंस करने की एटॉमिक शक्ति होगी या नहीं होगी? है? होगी। भले रशियंस ने वो एटॉमिक एनर्जी तैयार की थी, लेकिन तैयार करने के बावजूद भी, रिसर्च करने के बावजूद भी इतनी धन संपत्ति नहीं है रशिया में जितनी धन संपत्ति अमेरिका में। इसलिए उन्होंने तो अंबार लगा दिए, हजार मेगावाट की ढेर सारी एटॉमिक एनर्जी तैयार की हुई। और कई देशों ने गुप्त भी तैयार की हुई है। तो एक देश अगर छोड़ता है एटॉमिक एनर्जी की पावर को, तो दूसरा देश चुप नहीं बैठेगा। और ये बात की सच्चाई जान करके जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े राज्य सत्ताधीश हैं, वो अंदर से थरथरा जाते हैं। क्यों है? क्यों थरथरा जाते हैं? अरे सारे मरेंगे तो हम भी खलास हो जाएंगे। तो कोई में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस एटॉमिक एनर्जी का कोई प्रयोग कर सके। हिम्मते बच्चे मदद देवा। और वो सुप्रीम सोल बाप उसी को मदद देता है जो उसकी बात मानता है, उसे पहचानता है। उसी पहचान करके उसने जो शक्ति दी है ज्ञान की, उस ज्ञान की शक्ति से उस बाप को पूरा पहचान करके
क्या अथॉरिटी प्राप्त करता है? वो ज्ञान देता है। जो ज्ञान लेता है बड़ा बच्चा, उससे ज्ञान की शक्ति से बाप को पहचानता है। 100% पहचानता है तो 100% योग बल में तीखा जाएगा या नहीं जाएगा? है? जब 100% तीखा जाएगा तो योग की पावर किस आत्मा में आएगी? योगी कौन कहा जाएगा? योगीश्वर। योगियों के ऊपर शासन करने वाला। ऐसा शासन जो योगी राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर राजा बनने वाले हैं, उनको शासित करने वाला योगीश्वर 3 रूपों में शास्त्रों में गाया हुआ है। एक है ब्रह्मा का बड़ा पुत्र सनत कुमार, योगीश्वर कहा जाता है, ज्ञानेश्वर कहा जाता है। दूसरा है शंकर नामधारी महादेव, योगियों का ईश्वर। और तीसरा भक्ति मार्ग में कृष्ण को योगी राज कहा। लेकिन भक्त बेचारे नहीं जानते हैं कि वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण कौन सी युग में 16 कलाएं होती है? सतयुग। सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण होता है, या सारे संसार की मनुष्य आत्माओं को तो क्या, प्राणी मात्र की आत्माओं को आकर्षित करने वाला वो सतयुग का कृष्ण 16 कला संपूर्ण नहीं होता है। वो कलातीत होता है। क्या? कलाओं से भी परे होता है, जिसकी यादगार गोप गोपियों में जानी जाती है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जिन्होंने बाप के साथ इंद्रियों के सहित गुप्त संबंध जोड़े। कोई ने टोटल इंद्रियों से गुप्त संबंध जोड़े, कोई ने कोई इंद्रिय से संबंध जोड़े। जैसे लक्ष्मी नारायण हैं, तो लक्ष्मी नारायण को किस रूप में दिखाया गया है? इनमें कौन सा शक्ति दिखाई गई है जिस शक्ति के आधार पर राधा कृष्ण को जन्म देते हैं? ये एक दूसरे से देह की न ज्ञान इंद्रियों से मिलेंगे और न कर्म इंद्रियों से मिलेंगे। क्या? मन जो 11वीं इंद्रिय है, उस 11वीं इंद्रिय से ऐसा वाइब्रेशन बनाएंगे कि वाइब्रेशन की शक्ति से एक दूसरे को ऐसे महसूस करेंगे नजदीक, जैसे आमने सामने बात की जाती है। ऐसी योग बल की पावर हो जाएगी कि बाप का एक बच्चा भारत में हो और दूसरा बच्चा लंदन में बैठा हो, सेवा कर रहा हो। मोबाइल की जरूरत नहीं। क्या? दुनिया भी कोई भी साधन की जरूरत नहीं। वो साधन सब कैसे साधन है? भौतिकवादी दुनिया के साधन है, पंचभूतों के बने हुए साधन है। इस सारी दुनिया के मनुष्य मात्र पंचभूतों की शक्ति में पूरा विश्वास रख रहे। बच्चे भी
काहे में डूब गए? है भौतिकवादी दुनिया में डूब गए। जिस बच्चे को देखो कान में मोबाइल लगा हुआ है। बाप कहते हैं जो आत्मिक शक्ति है उसको भूले हुए हैं। आत्मा की शक्ति 5 जड़ तत्वों की शक्ति से बहुत श्रेष्ठ है। ऐसी शक्ति है वाइब्रेशन की, योग बल की, जिस शक्ति से राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं। जो सारी मनुष्य सृष्टि में अव्वल नंबर बच्चे हैं, अव्वल नंबर का सुख भोगने वाली आत्माएं हैं। कौन सा सुख भोग रहे हैं? है ज्ञानेंद्रियों का सुख भोग रहे हैं। ज्ञानेंद्रियां ऊंची या कर्मेंद्रियां ऊंची? ज्ञानेंद्रियां ऊंची। ज्ञानेंद्रियों को श्रेष्ठ इंद्रिय कहा जाता है, कर्मेंद्रियों को भ्रष्ट इंद्रिय कहा जाता है। जो भ्रष्ट कर्म करने वाले होते हैं उनको भ्रष्टाचारी मनुष्य कहा जाता है। ज्ञानेंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करने वालों को श्रेष्ठाचारी देवता कहा जाता है। तो श्रेष्ठ आत्माएं ये हैं संसार की, जिनकी 8 पीढ़ियों तक, तो क्या 21 पीढ़ियों तक श्रेष्ठ इंद्रियों से ही आचरण किया जाता है। श्रेष्ठ इंद्रियों से ही सुख भोगते हुए सृष्टि पैदा करते हैं। तो इन 21 जन्म लेने वाले देवताओं को बनाने वाला कौन है? वो इंद्रियों का सुख लेने वाला है जो लिखा है स्वर्ग के रचयिता और उनकी रचना। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? साकार। तो ये हैं स्वर्ग के रचयिता और स्वर्ग है उनकी रचना। परंतु ये देवताएं हैं, भगवान नहीं है। ये देवताएं हैं या भगवान है? देवताएं हैं। इनको भी बनाने वाला कौन है? इनका भी जो बाप है वो है शिव के मंदिरों में यादगार रखा हुआ। कौन? जिसे गीता में कहा अव्यक्त मूर्ति। वो मूर्ति कैसी है? अव्यक्त, माने इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, समझी जा सकती है। तो उसको हाथ पांव नाक आंख कान क्यों नहीं दिखाए गए शिवलिंग को? ऐसी आत्मिक स्टेज बनाई हुई है कि जिस आत्मिक स्टेज में ज्योति बिंदु की स्टेज निरंतर धारण करने में इंद्रियों का भान रहता ही नहीं। ऐसी संपन्न स्टेज जब बन जाती है तभी इस दुनिया का विनाश करने वाला विनाशकारी कहा जाता है। ऐसा कठोर काम दुनिया की कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। वो ग्रेट फादर्स ही क्यों न कहे जाएं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, वो विनाश का कार्य नहीं कर सके। अपने धर्म की राजाई भी स्थापन नहीं कर सके। उन्होंने सिर्फ धर्म स्थापन किए हैं।
लेकिन राजधानी स्थापन नहीं की, राज्य की स्थापना नहीं की। ये तो शिव बाबा के, शिव बाप के वो ही बच्चे हैं जो संगम युग में अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले ब्राह्मणों का संगठन तैयार करते हैं और ऊंचे से ऊंची राजधानी तैयार करते हैं, जिस राजधानी को दुनिया के बड़े से बड़े सत्ताधीश सब मिलकर के भी अटैक करेंगे तो भी उस राजधानी को जीत नहीं सकेंगे। जो बोला है तुम ब्राह्मण बच्चों का ऐसा संगठन रूपी किला तैयार हो जाएगा जिसमें कोई भी विकारी मनुष्य पांव नहीं रख सकेगा। आज की दुनिया के जितने भी राज्य चल रहे हैं, दुनिया में राज्याधीश काम कर रहे हैं, वो दूसरे देशों में अपने अपने घुसपैठिया घुसेड़ के रखते हैं। क्या नहीं समझे? है बात नहीं समझे? दूसरे देशों को नियंत्रण करने के लिए अपने देश के ऐसे लोगों को गुप्त रूप में घुसेड़ के रख देते हैं कि वो देश वाले पहचान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर ये घुसपैठिया घुसे हुए हैं, और उनकी कमजोरियों को जान करके उनके ऊपर हमला करते हैं। और यहाँ सुप्रीम सोल बाप ने बताया कि तुम ब्राह्मणों बच्चों का ऐसा संगठन तैयार हो जाएगा जिसमें कोई भी विकारी बुद्धि वाला पांव नहीं रख सकेगा, माने अपना बुद्धि रूपी पांव अंदर नहीं डाल सकता। हमारी असलियत क्या है वो नहीं जान सकता, वो पहचान ही नहीं सकते कि भगवान क्या चीज है। धनवान के पास धन की सत्ता होती है क्या? आज दुनिया का बड़े से बड़ा धनवान कौन माना जाता है? टाटा बिरला अब तक माने जाते थे, अभी अंबानी पैदा हो गया। क्या एशिया का दूसरे नंबर में माना जाता है बड़ा धनवान, लेकिन वो धन बड़ी ताकत नहीं है। क्या बड़ी ताकत क्या है? बड़ी ताकत है शिव की शक्तियां। किसकी शक्तियां? शिव की शक्तियां, किसी और की शक्तियां नहीं। जो हिस्ट्री में गायन रहा, पूजनीय रहा, क्या? एक लिंग भगवान। ऐसा राज परिवार हिस्ट्री में सुना है? सुना कि नहीं सुना? सुना। तो वो एक लिंग भगवान का भी प्रैक्टिकल में रहा होगा कि नहीं रहा होगा? ऐसा कोई परिवार था इस दुनिया में, कोई युग में था कि परिवार की जो भी कन्याएं माताएं थी वो एक लिंग भगवान को मानने वाली थी। क्या? दूसरे लिंग जो भगवान बने में बैठे हैं, कहते हैं हम भगवान हैं, उनको घास डालने वाली नहीं है, थी ही नहीं। तो वो शक्ति प्योरिटी की शक्ति है। नहीं समझ में आया क्या है? वो है पवित्रता की शक्ति। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा माने ग्रैंडफादर के रूप में ही नहीं
क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव। तुम मेरे सर्व संबंधी हो, एक संबंध की बात नहीं। और यहाँ शूटिंग करती है, रिहर्सल करती है, और वहां 84 जन्मों में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली बनती है। जिस पार्ट के आधार पर अकबर महान जैसा टाइटल लेने वाली दुनिया में, हिस्ट्री में लाखों की तादाद में सेना लेकर आते हैं। कैसी सेना? बड़े बड़े मुस्टंडे, लंबे चौड़े भयंकर चेहरे वाले, शरीर वाले। ऐसी सेना मुट्ठी भर सेना का मुकाबला नहीं कर पाती। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो। क्या? चाहे स्त्री चोले में बैठे हो, चाहे पुरुष चोले में बैठे हो, तुम सब सीताएं हो एक राम बाप की। वो राम त्रेता वाला नहीं, त्रेता वाला 14 कला संपूर्ण राम की बात नहीं। कौन सा राम? रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिसकी याद में रमण करते हैं, खेल खेलते हैं, मस्ती मारते हैं, अति इंद्रिय सुख की, वो राम। वही आत्मा मुरली में कहती है, मन मना भव, मेरे मन में भव समा जा। क्या? अरे तेरे मन में क्या है? तेरी मन बुद्धि रूपी भ्रकुटी में क्या है? क्या संकल्प है? एक शिव, दूसरा न कोई। शिव बाबा कहते हैं, उस आत्मा के लिए पार्टिकुलर कहते हैं। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। तो जिसकी बुद्धि में सिर्फ क्या भरा हुआ है? बिंदु, निसंकल्प स्टेज। ऐसी स्टेज जब बन जाती है तो दुनिया के प्राणी मात्र की आत्माएं, पहले मनुष्य आत्माएं, वो भी नंबरवार खिंची चली आती हैं। कहाँ समा जाती है? झाड़ के ऊपर जो बैठा हुआ है, वहां समा जाती है। बिंदु बिंदु आत्माएं निसंकल्प होकर के निसंकल्पी स्टेज में ज्योति बिंदु में समा जाती है। जो सन्यासियों ने मिसाल दिया कि हम सब आत्माएं क्या हैं? हम सब आत्माएं सागर के बुलबुले हैं, बुदबुदे, स्पाइसेस, छोटे बड़े छोटे बड़े। आज बनते हैं, कल बिगड़ जाते हैं। तो किस आधार पर कह दिया? 84 जन्मों में हम बुदबुदे बनते रहे। मन के अंदर ढेर सारे संकल्पों को लेकर बुदबुदाहट चलती रहती है। जो एक के अंदर बुदबुदाहट चलती है अंदर 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 अंदर, वो दूसरे के अंदर, जो दूसरे के अंदर वो तीसरे के अंदर, तीसरे के अंदर चौथे के अंदर। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के अंदर अलग अलग बुदबुदाहट अंदर अंदर हो रही है कि सबके अंदर एक जैसे संकल्प है। अच्छा, 2 के अंदर एक जैसे संकल्प हैं? वो भी नहीं। फिर क्या होगा? महामृत्यु के समय क्या होगा? महाविनाश की बात है। सभी मनुष्य आत्माएं एक ज्योति बिंदु स्वरूप में समा करके मैं आत्मा ज्योति बिंदु
मैं देह नहीं, देह विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगी। मैं शाश्वत आत्मा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा कहाँ जाऊंगी? मेरा घर कहाँ है? जो बाप परमधाम, बाप कहते हैं तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो सारे इकट्ठे उतारेंगे कि कोई पहले उतारेगा? है? जो पहले उतारेगा परमधाम के स्वरूप को अपनी मन बुद्धि के अंदर उतारेगा, उतारेगा ना? जो उतारेगा वो ही अव्वल नंबर बाप साबित होता है, बीज रूप बाप। उस बीज रूप बाप में वो बाप स्वयं बिंदु रूप स्टेज में स्थिर रहेगा। और दुनिया की आत्माएं, उनको आदेश मिला हुआ है बाप का, भगवान बाप का। जिन्होंने बाप को पहचाना, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस बाप को पहचानेंगी और पहचान करके उस स्वरूप में टिकेंगी जिसमें वो टिका हुआ है। तो कहाँ पहुंचेंगी? है उसी भ्रकुटी के मध्य में पहुंचेंगी जहां सारी आत्माएं समाती चली जा रही। गीता में वो विराट पुरुष दिखाया गया है कि महाविनाश के समय सब उसके काल के गाल में मुंह में घुसते चले जा रहे हैं, ऐसे दिखाई दिया। अरे मुख में घुसने की बात नहीं है, वो वास्तव में आत्मा बनकर आत्मिक स्टेज ज्योति बिंदु धारण करके उस ज्योति बिंदु की स्मृति में रह करके उस स्मृति में समा जाना, जिसमें वो समाया हुआ है ज्योति बिंदु, उसको कहा गया शिवलिंग। क्या ये शिवलिंग नाम क्यों दिया गया? वास्तव में जिसका नाम शिव है, जो उसकी बिंदी आत्मा का ही नाम शिव है, उसको तो लिंग आदि इंद्रियां होती ही नहीं है। तो शिवलिंग क्यों कह दिया? शंकर लिंग कहना चाहिए, वो इंद्रियों वाला है। हाँ, क्योंकि लक्ष्य मिला हुआ है। क्या लक्ष्य मिला हुआ है? बाप समान बनना है। जैसा बाप निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वैसे नंबरवार बच्चे भी क्या बनेंगे? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनते हैं। और जो जो जैसे जैसे जिस